students, if ABC are in AP, prove that B plus C square minus A square, C plus A square minus B square, ये this is in AP। तो हम क्या करते हैं, let this is in AP, तो हम प्रूव कर दें कि ABC are in AP, तब भी हमारा सेम है। तो let B plus C square minus A square, C plus A square minus B square and A plus B square minus C square are in AP। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ABC आर इन AP, तब हमारा ठीक है, क्योंकि हम वाइस वर्सा कर देंगे। तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए। और सिमिलरली ये सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। ये तो हम एज्यूम करके चल ही रहे हैं कि ये ए पी में, हमने तो सिर्फ फैक्टर ही बनाए हैं। तो अब हमें पता है कि कोई ए पी है, उसको अब अगर हम सेम टर्म से डिवाइड कर दें तब भी वो ए पी रहेगा। तो हम इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे डिवाइड ए पी बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास, अब ये ए पी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल दिस माइनस दिस। तो दिस इम्प्लाइज सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी। तो ये क्या बना हमारा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। तो सी से सी कैंसल, तो ये बन गया 2a माइनस 2b। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अब कटेगा सी से, नहीं क्या कटा, a माइनस ए कट गया, तो ये बना हमारा 2b माइनस 2c। इसी तरह से अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी आर इन ए पी। ये लिखते जाएंगे हम आर इन ए पी। तो a माइनस बी यहाँ पे इधर हो गया, तो ये 2b इज इक्वल टू, ये b इधर ले गए, c इधर आ गया, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। दिस इम्प्लाई, ये कंडीशन कब होती है, जब ए बी सी आर इन ए पी हो। तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।